धूमधाम से मनाया गया हनुमान जन्मोत्सव पर्व। पवन पुत्र को लगाया गया 71 किलो लड्डू का भोग। करिए हनुमान जी के ऐसे मंदिर के दर्शन जहां ट्रेनें भी देती हैं उनको सलामी। जिला जेल में एक बंदी की हार्ट अटैक से मौत। हनुमान जयंती की तैयारी के दौरान हुई मौत। प्रसिद्ध बकाइन मंदिर में भी मनाया गया पवन सुत का जन्मदिन। की गई विशेष कपूर आरती। धन्यवाद एवं आभार माननीय जयंत कुमार मलैया, वित्त मंत्री मध्य प्रदेश शासन। दमोह जनपद की 40 ग्राम पंचायतों में 4 करोड़ 80 लाख से सामुदायिक भवन बारात घर की सौगात देने पर ग्राम पंचायत समन्ना, आंवरी, भदौली, बांदकपुर, बमहोरी, सिंहपुर, पिपरिया साहनी, जोरतला, जमुनिया हजारी, जुझार, हिनौती, बिजौरी, भूरी, सलैया हडरी, सगौरिया, सोमखेड़ा, चिरई, डबा, सोहेला, मुडरी, अभाना, दतला, मैली, रामपुरा, गांधी ग्राम, सिंहपुर, पारा, सूखी पिपरिया, पायरा, खजरी, महुआ खेड़ा, आम खेड़ा, अहरोरा, चौपरा खुर्द, ग्वारी, भीलमपुर, पिपरिया दिगंबर, बिसना खेड़ी, हृदयपुर, खवेना माल, सलैया। निवेदक समस्त ग्रामवासी, जनपद पंचायत क्षेत्र दमोह, विनीत, जनपद पंचायत दमोह। डॉक्टर आलोक अहिरवाल, श्रीमती मनीषा तिवारी। नमस्कार, स्वागत है तूफान टीवी न्यूज में। अब खबरें विस्तार से। पवन पुत्र हनुमान का जन्मोत्सव पर्व पूरे देश के साथ दमोह जिले में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बजरंगबली के मंदिरों में विशेष साज सज्जा की गई। प्रातःकाल से ही भक्तों की भारी भीड़ मंदिरों में देखी गई। कुटेरा वार्ड स्थित श्री बंडवास हनुमान मंदिर में अंजनी सुत का विशेष श्रृंगार किया गया। उन्हें 71 किलो के लड्डू का भोग उनके भक्तों द्वारा लगाया गया। वहीं कन्या भोजन का भी आयोजन किया गया। हनुमान जयंती के अवसर पर किशोरतलैया स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर में भी राम भक्त का विशेष श्रृंगार किया गया एवं उनकी पूजा अर्चना की गई। यहाँ पर एक विशाल भंडारे का भी आयोजन हुआ। तिनके परस किए गिरधारे। हनुमान जयंती के पर्व पर हम दमोह जिले में स्थित एक ऐसे मंदिर के दर्शन आपको करा रहे हैं जहां ट्रेन भी बजरंगबली को सलामी देते हुए निकलती है। दमोह शहर की सीमा से सटे खेजर ग्राम में रेलवे लाइन के किनारे हनुमान जी का मंदिर स्थित है। यहां से निकलने वाली हर ट्रेन मंदिर के सामने से निकलते समय हाथ बजाकर अंजनी सुत को सलामी देती है। यह परंपरा करीब 150 वर्षों से जारी है। यहाँ के पुजारी जी ने हमें बताया कि जब दमोह में सन 1888 में पहली ट्रेन चली थी, तभी से यह निरंतर चला आ रहा है। हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ भक्तों का मेला देखा गया।
तरह मुद्दा बनकर कैसे बैठ जाऊं? गाड़ी तोते को पकड़ने के लिए क्या करना था? मैंने प्रथम दिन आपसे निवेदन किया था कि गोपाल तुलसीदास महाराज को प्रसन्न हुआ कि आप क्या लिख रहे हैं। काम कर लेता है, बोले क्या कर लेता है? संघाल ले लिया ऐसा कोई लेकिन उन मनुष्यों में से कोई क्या करता है फिल्म में जो भाई यहाँ का जो हमने सुना है 1858 में हनुमान जी का प्रकाट हुआ है भूगर्भ से स्वयं, इसलिए इनको स्वयंभू विग्रह कहा जाता है। तो जब 1858 में यहाँ खुदाई हो रही थी तो हनुमान जी की आदि प्रतिमा निकली हुई थी, तो जैसे ही गैंती लगी तो वहाँ से खून का फुहारा निकला, तो लोगों ने कहा अरे ये विशेषता हो गई। तो उन्होंने देखा, फिर पूरी खुदाई करवाई, हनुमान जी को निकाला गया। जब हनुमान जी निकाले तो बबूल के पेड़ से उनको टिका दिया गया। तो धीरे जब गांव के लोगों को जानकारी हुई थी, सब लोग आने लगे। हनुमान जयंती का ही दिन था उस दिन, जिस दिन मेरे ख्याल से शनिवार का दिन रहा है, ऐसा जानकारी में आता है। तो शनिवार के दिन ही हनुमान जयंती पड़ी थी 1858 में। तो उस समय फिर हनुमान जी को यहाँ बबूल के पेड़ से टिका दिया गया, सिंदूर वगैरह ला के लेपन किया गया, फूल प्रसाद सब कुछ चढ़ाए, पूजा अर्चना की। और जब से उनकी पूजा नियमित चलने लगी, क्योंकि यहाँ कोई रहता नहीं था, जंगल था। फिर 1888 में जब पहली रेलगाड़ी यहाँ से निकली है, तो उस समय स्टीम इंजन हुआ करते थे। तो स्टीम इंजन चूँकि आग से चलने वाले थे, पानी और आग से चलने वाले थे, तो अपने आप बंद होने की उसकी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि अपने आप बंद हो जाए। फिर इस जगह आके अपने आप वो स्टीम इंजन जाम हो गया। उसमें चूँकि पूरा स्टाफ था, पहली रेलगाड़ी थी, इंजीनियर वगैरह सब, मैकेनिक सब साथ में थे। तो जब गाड़ी आके जाम हो गई तो उसमें कोई धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे, दीक्षित जी हुआ करते थे, कोई गार्ड बाबू थे, ऐसा हमारी जानकारी में आया। तो उनने कहा भाई यहाँ तो कोई हटीले देवता है। तो उनने फिर झाड़ियों में जब खोजबीन की तो हनुमान जी झाड़ियों में, चूँकि अब उस समय कोई आना जाना ज़्यादा नहीं था लोगों का, तो झाड़ियाँ बड़ी बड़ी हो गई थी, तो हनुमान जी छुपे थे। और क्योंकि रेलवे लाइन से कम 50 मीटर की दूरी पे हैं, तो वहाँ आके उनने देखा कि हनुमान जी झाड़ियों में छुपे हैं। तो कुछ झाड़ियाँ साफ़ की, क्योंकि हनुमान जयंती भर को लोग आते थे और बाकी बीच में आना जाना था नहीं लोगों का, ना कोई रोड थी, ना कोई व्यवस्था थी आने की शहर के लोगों की। उस समय दमोह जिला भी नहीं था, छोटी सी बस्ती हुआ करती थी। 1857 बहुत पुरानी बात हो गई। तो फिर उन्होंने बड़ी प्रार्थना की, नारियल प्रसाद बुलाया शहर से और पूजा अर्चना की कि प्रभु हमारी गाड़ी चलने के लिए हम लोग सब आपको स्थापना करेंगे, मानेंगे, सब लोग आपके शरण में आते रहेंगे। तो फिर जाके जब प्रार्थना की तो गाड़ी चल निकली। ट्रेन अकेले ट्रेन नहीं, मालगाड़ी, ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन, मालगाड़ी, उनको अलिखित आदेश है इस बात का, चाहे भगवान का आदेश हो, चाहे स्वयं भी उनके मन में विचार आता हो कि यहाँ पर कोई विलक्षण स्थान है, बिना हॉर्न बजाए यहाँ से कोई गाड़ी निकलती नहीं है। दमोह के जिला जेल में बंद हत्या के आरोपी बंदी को हार्ट फेल होने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार दमोह जिला जेल में बंद दौलत पिता सेवराम रहवार उम्र 61 वर्ष जब जेल में हनुमान जयंती की तैयारी कर रहा था, इसी दौरान उसको सीने में तेज दर्द हुआ। इस दौरान जेलर एवं डॉक्टर जेल में ही मौजूद थे, जो उसे तत्काल जिला अस्पताल ले आए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे बचाने का भरसक प्रयास किया, परंतु अंत में उसकी दर्दनाक मौत हो गई। और आ जाओ दौलत नाम का बंदी
जेल में रामायण पाठ चल रहा है, वो वहीं पे बैठा हुआ था और एकाएक बैठे बैठे गिर गया, लुढ़क गया। तो मैं भी वहीं पे मौजूद था, मैंने तुरंत उसको देखा, उसकी सांस अटक अटक के चल रही थी, नाड़ी नहीं थी। मैंने तुरंत उसको चेस्ट कंप्रेशन की और जेलर साहब को कहा कि इसको अस्पताल ले चले। तुरंत ही अस्पताल लेकर आए, यहाँ पे इलाज दिया गया। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु है। दौलत शिवराज अचानक इसकी माला बना रहा था, तो ये अचानक ही हमारे सामने हम बैठे थे डॉक्टर साहब में, तो ये अचानक गिर गया। जैसे ही गिरा हमने इसको उठा के तत्काल अस्पताल ले गया, इसका इलाज जारी है। दमोह जिले में नरसिंहगढ़ के पास बकायद में स्थित पवन पुत्र के मंदिर में भी हनुमान जयंती पर्व का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अंजनी सूद का विशेष श्रृंगार किया गया था। मंदिर में होने वाली प्रसिद्ध कपूर आरती के द्वारा हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर उनके दूर दूर से आए भक्तों ने उन्हें प्रसाद अर्पित किया। पुत्र